ये दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योर जेल थी। द रॉक। यहाँ से भागना नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन फिर एक रात 3 मर्द गायब हो गए। एफबीआई आज तक इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि वो जिंदा बच के निकले या समंदर ने उन्हें निगल लिया। सैन फ्रांसिस्को बे के बीच एक छोटा सा आइलैंड अल्काट्राज 1934 से 1963 तक एक फेडरल प्रिजन था। यहाँ अमेरिका के वो कैदी रखे जाते हैं जिन्होंने सोसाइटी को छोड़ दिया था। बैंक रॉबर्स, मर्डरर्स और मॉबस्टर्स। गार्ड्स ने इसको एस्केप प्रूफ कहा। खुला समंदर, खुली हवा और हैवी सिक्योरिटी की वजह से। फिर 1962 में एक ऐसी कोशिश हुई जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। फ्रैंक मोरेंस और एंजेलिन भाई, जॉन और क्लैरेंस, 3 मर्द जिनके बारे में आज तक सवाल मार्क हुए हैं। पहले इनके कैरेक्टर्स को समझते हैं। फ्रैंक मोरेंस शार्प, क्लेवर और स्टडीज में बहुत ज्यादा भी तेज। दो एंजेलिन भाई छोटे से टाउन से आए, प्रैक्टिकल और डिटरमाइंड। इन दोनों को अल्काट्राज भेजना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि ये दोनों ऑफेंडर्स थे। प्रिजन सिस्टम इनको हैंडल नहीं कर पा रहा था। ये दोनों हर जेल से भाग रहे थे। उनका मकसद सिर्फ आजादी नहीं बल्कि एक बेनाम जिंदगी। पर जो उन्होंने सोचा वो सिर्फ एक सफर नहीं था, एक चैलेंज था दुनिया को बताने का कि द रॉक भी कमजोर पड़ सकता है उनके आगे। प्लान बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उस कॉम्प्लेक्सिटी में एक जीनियस छुपा हुआ था। गार्ड को कंफ्यूज करना, अपने एब्सेंस को लेट तक छुपाना और जेल से निकलना, ये 3 पिलर्स थे। उन्होंने अपनी सेल्स को मॉडिफाई किया, लेकिन वो चेंजेस मैजिकल नहीं थे बल्कि स्मॉल स्केल क्राफ्टमैनशिप का नतीजा था। उनके टूल्स हाउस होल्ड चीजों से बने हुए थे, टूथब्रशेस, स्पून और पेशेंस। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो उनकी टाइमिंग और साइलेंस थी। रात 21 से 22 मई 1962 जब प्रिजन ने अपना रूटीन चला, ऑफिसर्स राउंड्स, लाइट गार्ड्स, फ्रैंक और एंजेलिन भाई ने एक्शन स्टार्ट किया। उन्होंने बेड पर फेक हेड्स रखे ताकि ताकि सुबह तक उनकी एब्सेंस नोट ना हो। फिर एक एक करके वो वॉल्स के अंदर से निकलकर पिलिंग्स और सर्विस कॉरिडोर्स के अंदर दाखिल हो गए। वो रूफ तक पहुंचे। फिर एक हैंडमेड राफ्ट पर काम शुरू हुआ। सिंपल एंड क्लेवर बट द वे वेटेड। अचानक से कोल्ड और अनप्रिडिक्टेबल वेदर छा गया आसमान। सुबह जब रोल नंबर कॉल हुआ तो तीनों कैदी गायब थे। गार्ड्स ने पहले सोचा कि शायद ये किसी ट्रिक का हिस्सा है, लेकिन जल्द ही रियलाइजेशन हुआ कि ये चोरी नहीं बल्कि एस्केप था। बे आइलैंड में सर्च ऑपरेशंस फौरन शुरू किए गए। बोट, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, यहाँ अमेरिका पूरे शौक में थे। लेकिन सबसे अजीब बात, बॉडीज कभी नहीं मिली, कोई ट्रेस नहीं। फिबिस या जीपीएस फ्यूचर में होता तो शायद अलग नजारा, लेकिन 1962 में एविडेंस बहुत लिमिटेड था। एफबीआई ने डिटेल्ड चेज, इन्फॉर्मेंट्स और पॉसिबल स्लाइटिंग्स सब कवर हुआ, लेकिन फिर आई थ्योरीज कि डूब गए, सरवाइव कर गए या किसी ने उनकी हेल्प कर दी। हर थ्योरी ने अपना इमोशन और अपना लॉजिक बोल रखा। थ्योरी ए कि द बे ने उनको ले लिया, करंट्स, कोल्ड वाटर्स एंड फैटिग्यू। थ्योरी बी कि वो सक्सेसफुल रहे और किसी सेफ हाउस में छुप गए, नए नाम से जिंदगी गुजार रहे हैं। और थ्योरी सी कि किसी ने उनको मेन लैंड पे रिसीव किया और वो हवाई या साउथ अमेरिका शिफ्ट हो गए। हर एक थ्योरी सपोर्टर्स रखती है। डिकेड्स बाद भी न्यू क्लूज नजर आए। 1979 में एक फिशरमैन ने रिपोर्ट की। 2013 में एक लेटर एफबीआई को मिला जो क्लेम करता है कि एंजेलिन भाई सरवाइव कर गए, पर ऑथेंटिसिटी डिबेट में नहीं। इस कहानी का सेंटर सिर्फ एक डेयरिंग एस्केप नहीं बल्कि इंसान की तमन्ना की आजादी है। फ्रैंक और एंजेलिन भाई एक सिस्टम से लड़ रहे थे जो उनको एक आइडेंटिटी देने से इनकार कर रहा था। उनकी कहानी हमें ये जवाब देती है कि अगर सिस्टम इंसान को तोड़ता है तो इंसान कितनी दूर जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो बचे थे या डूबे थे तो जरूर कमेंट में बताइएगा।